हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है दैट विल बी बेस्ड ऑन द एमसीक्यूज ऑफ विलियम शेक्सपियर। आज जो है इस वीडियो में हम अराउंड जो है टोटल 50 एमसीक्यूज जो है इसमें सॉल्व करने वाले हैं जो कि विलियम शेक्सपियर पर बेस्ड है। इससे पहले मैंने एक थ्योरी क्लास में विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में और उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी जो है आज अपने नॉलेज को हम लोग चेक करते हैं कि कितना कुछ हम लोगों ने सीख लिया है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या लिखा हुआ है। शेक्सपियर वॉज born at Stratford on Avon. Stratford was the name of the town where he was born. What was Avon? मतलब देखिए जो है जो शेक्सपियर का जो जन्म है वो आपका कहाँ हुआ था, स्टैफोर्ड ऑन एवन। अब यहाँ पर आपको जो है ये इसमें से ये स्टैफोर्ड जो है दैट इज द नेम ऑफ द टाउन, बट एवन ये जो है क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके ए हाई प्लेट्यू ऑन विच Stratford was situated, a hillock on which Stratford was situated, a river on the bank of which Stratford was situated, a heath where Stratford was situated। तो यहाँ पर जो है आपको सभी को पता है यूजुअली कि जो एवन है दैट इज द नेम ऑफ द रिवर इन द बैंक ऑफ विच स्ट्रेटफोर्ड वाज सिचुएटेड। मतलब आप समझ लीजिए कि एवन जो है वो रिवर का नाम है और उसी रिवर के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसका नाम है आपका स्ट्रेटफोर्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेज लिखे। तो ऑप्शंस हैं आपके 37, 38, 39 एंड 36। तो वी ऑल नो दैट ही रोट टोटल 37 प्लेज। इनके जो है टोटल जो है 37 प्लेस माने जाते हैं। ये आप याद रखिए, ये नंबर जो है कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुका है। टीजीटी में भी पूछा जा चुका है कि कितने टोटल उन्होंने प्लेस लिखे थे, तो ही हैज रोट 37 प्लेस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। पीछे जो मैंने थ्योरी की क्लास जो कराई थी उसमें साफ साफ मैंने आपको बताया था कि उन्होंने टोटल कितने जो है आपका सोनेट्स लिखे हैं। ऑप्शंस हैं आपके 153, 154, 155 एंड 156 एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी 154। शेक्सपियर ने टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स आपका लिखे थे कितने, 154। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस। जो वीनस एंड एडोनिस है ये शेक्सपियर की क्या है, मतलब इसका आपको जॉनर बताना है, एक कॉमेडी, एक ट्रेजेडी, ए नैरेटिव पोएम या फिर ए रोमांस। तो सभी को पता है कि दिस इज अ नैरेटिव पोएम। जो वीनस एंड एडोनिस है ये एक नैरेटिव पोएम है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5, to whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem Venus and Adonis। मतलब जो Venus and Adonis है इसको शेक्सपियर ने किसको डेडिकेट किया था। ऑप्शन है आपकी क्वीन एलिजाबेथ, जेम्स वर्न, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बेन जॉनसन। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। देखिए क्या लिखा है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट प्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। ये जब मैंने क्रिटिकल रिमार्क वाला जो है फेमस 27 क्रिटिकल रिमार्क वाले वीडियो में ये क्वेश्चन वहां पर आया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं कि शेक्सपियर पर जो लोगों ने फेमस रिमार्क्स दिए हैं टोटल 27 उसमें जो है मैंने कराए हुए हैं आपको। यहाँ पे क्या है, एन अपस्टार्ट प्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, ये किसने बोला शेक्सपियर। ऑप्शन है जॉर्ज लिली, जॉर्ज पील, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने जो है ये रिमार्क कहा था कि एन अप स्टार्ट प्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर्स। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये देखिए, हु रोट द मैलिशियस पैम्पलेट इन टाइटल ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ विच बॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस अगेंस्ट शेक्सपियर। मतलब इसने जो है एक मैलेशियस पैम्पलेट लिखा, ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ विच बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस अगेंस्ट शेक्सपियर। ऑप्शन फिर से आपके पास रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस पिट्स, जॉर्ज पील एंड जॉन लिली। जो करेक्ट ऑप्शन है वो वही है आपका रॉबर्ट ग्रीन। ये जो है इन्होंने जो है रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था आपका कि ए ग्रोथ वर्थ ऑफ विच बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin and less Greek। ये फ्रेज जो है कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये फ्रेज किससे जुड़ा हुआ है।
साथ में इसमें ये कहा गया है कि किसने उनके लिए ये रिमार्क दिया था। ऑप्शंस हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, स्पेंसर एंड सिडनी। तो ये जो रिमार्क दिया था वो आपका दिया था बेन जॉनसन ने, ठीक है। स्मॉल लैटिन एंड लेस फ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड शेक्सपियर हैड ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये जितने भी हैं ये सब क्रिटिकल रिमार्क्स हैं, सारे के सारे जो है आपको क्रिटिकल रिमार्क वाले वीडियो में जो है मैंने आपको कवर किए हुए हैं। इसमें से देख लेते हैं, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ऑप्शन है आपके मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, रस्किन एंड टी.एस. एलियट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस, नो हीरोज। Next question, 10th, Dryden's play All for Love is based on one of Shakespeare's play on which of the following। मतलब जो ड्राइडन का प्ले है All for Love वो शेक्सपियर के एक प्ले पर आधारित है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा प्ले है। ऑप्शन है आपके रोमियो एंड जूलियट, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, टेम्पेस्ट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। 11th है व्हाट इज इन द नेम। द फ्रेज जो है मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो फ्रेज है व्हाट इज इन अ नेम, अकरिष्टीन, ये किस प्ले में आई हुई है। ऑप्शन है आपके ओथेलो, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, रोमियो एंड जूलियट। व्हाट इज इन अ नेम, ये जो फ्रेज है ये आई है आपका रोमियो जूलियट प्ले में। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर। So, मतलब जो साउंड एंड फ्यूरी का जो टाइटल है वो शेक्सपियर के किस प्ले से लिया गया। ऑप्शन है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका मैकबेथ। मैकबेथ से द साउंड एंड फ्यूरी टाइटल लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारा क्या है, अल्डस हक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स। ऑप्शन है आपके टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका ए, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट से जो है जो एल्डस हक्सले हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये जो है टाइटल वो डेराइव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शेक्सपियर्स किंग लियर was given a happy ending by one of the following playwrights, identify the playwright। एक्चुअली में आपको पता है कि जो किंग लियर है दैट इज अ ट्रेजेडी, बट एक प्लेराइट ने क्या किया था कि इसमें से जो है एंडिंग को जो है चेंज करके उन्होंने क्या किया था, इसको एक हैप्पी एंडिंग दी थी। एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि दैट व्हिच वन इज दैट प्लेराइट। ऑप्शन यहाँ पर आपके हैं थॉमस ऑटवे, नथानियल ली, नहुम टेट एंड जॉर्ज फर्कुहार। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 14 में दैट वन इज ऑप्शन नंबर सी, नहुम टेटे। इन्होंने क्या किया था कि जो है इसको जो है किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग दी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। मतलब किसने जो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा है। ऑप्शन है आपके सैमुअल रोजर्स, थॉमस लॉपीकॉक, चार्ल्स लैंग एंड जॉन क्लेयर। तो वी ऑल नो दैट इट हैज बीन रिटन बाय चार्ल्स लैंग, ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। Now, question number 16, in which play does शेक्सपियर अटैक द प्योरिटन्स। मतलब जो है किस प्ले में जो है शेक्सपियर ने जो है प्योरिटन्स के ऊपर एक अटैक किया है। ऑप्शन है आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मच अडो अबाउट नथिंग। जो करेक्ट ऑप्शन है 16 में दैट वन इज बी, ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में इन्होंने जो है एक अटैक किया है ऑन द प्योरिटन्स। नाउ next question, question number 17, very important one. Age cannot wither her nor customs stale, about whom are these lines spoken। ऑप्शंस हैं आपके डेस्डिमोना, कॉर्डेलिया, क्लियोपेट्रा एंड मिरांडा। मतलब ये लाइंस जो है किसके बारे में बोली गई है कि एज कैन नॉट विदर हर, मतलब जो है एज उसे सुखा नहीं सकती, नॉर कस्टम स्टेल, ना ही जो है कस्टम्स जो है उसे बासी कर सकती है ये मतलब जो है आप मीनिंग समझिए कि नॉर कस्टम्स स्टेल हर। तो ये जो है लाइंस आपका किसके बारे में बोली गई है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, क्लियोपेट्रा। ये जो है लाइन क्लियोपेट्रा के बारे में बोली गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन इज द हीरोइन ऑफ। जो अमेजन है वो किसकी हीरोइन है, सिम्बलिन, पेरिकल्स, विंटरस्टेल या फिर टेम्पेस्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर ए, सिम्बलिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसीडर्ड। ध्यान से देखिए बुक का नाम क्या है, शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसीडर्ड।
इस क्रिटिकल वर्क को किसने ऑथराइज किया हुआ है? ऑप्शन है आपके E.M. फॉस्टर, सैमुअल बटलर, W.H. ऑडेन एंड चार्ल्स लैंग। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज बी, सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर ने ये लिखा है शेक्सपियर सोनेट की कंसीडर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर? मतलब प्रीफेस टू शेक्सपियर जो बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन आपके पास है मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, विलियम हैजलिट एंड एस.टी. कॉलवे। And the correct one is option number B, Dr. Johnson. Preface to Shakespeare has been written by Dr. Samuel Johnson. Now, question number 21. Who has written the critical book Characters of Shakespeare's Play? मतलब जो बुक है जिसका नाम है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, ये किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके पास जोसेफ एडिशन, कॉलरिज, हैजलिट एंड अर्नोल्ड। द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम हैजलिट। ध्यान से देख लीजिए, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय विलियम हैजलिट। Now moving for question number 22, name the play in which the hero dies at the end of the fourth act but the play continues to the fifth act। मतलब क्या होता है, शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें हीरो की जो डेथ है वो फोर्थ एक्ट में ही हो जाती है बट द प्ले कंटिन्यूज टिल फिफ्थ एक्ट। ऑप्शंस हैं आपके पास किंग जॉन, रिचर्ड एंड द सेकंड, कोरोलानस, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। करेक्ट जो है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। Now next question 23rd, the name the play in which hero and the heroine die together। मतलब आपको उस प्ले का नाम बताना है जिसमें हीरो और हीरोइन एक साथ जो है मरते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे आपके एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट एंड लास्ट ऑप्शन इज मैकबेथ। तो जो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है 23rd में, दैट वन इज सी, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में क्या होता है कि दोनों जो हीरो एंड रोमियो और जूलियट हैं ये एक साथ इनकी डेथ होती है। Now next question 24, which of the following play is not a Roman play? इनमें से मतलब जो है कौन सा एक रोमन प्ले नहीं है? ऑप्शंस आप देख लीजिए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, कोरियोलानस, टाइटस एंड्रोनिकस, टाइमन ऑफ एथेंस। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है 24 में, दैट वन इज दी, टाइमन ऑफ एथेंस। ये जो है इनका एक रोमन प्ले नहीं है। इसके अलावा ये जो तीनों प्ले हैं दीज आर रोमन प्लेस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। देखिए बहुत ही प्यारी लाइन है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इन विच प्ले डज दिस लाइन अपीयर। मतलब ये लाइन किस प्ले में आई हुई है? ऑप्शन है मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट एंड रोमियो एंड जूलियट। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दैट वन इज बी, एज यू लाइक इट। ये लाइन जो है एज यू लाइक इट में आई है, स्वीट आर यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। Now 26, frailty thy name is woman। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये किस प्ले में आई है? ऑप्शन है आपके ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये लाइन जो है हैमलेट में आई हुई है कि frailty thy name is woman। Now next question 27, neither a borrower nor a lender be, for loan of loses both itself and friend। These lines are quoted from Hamlet। Who speaks these lines? ध्यान से देखिए क्या बोला है कि नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर, मतलब ना ही तो किसी से उधार लो ना ही उधार दो। क्योंकि क्या होता है, लोन देने से क्या होता है, दोनों चीजें चली जाती हैं। एक तो वो लोन भी चला जाएगा जो अमाउंट है आपका, साथ साथ में वो फ्रेंड भी जो है आपसे, उसकी फ्रेंडशिप भी टूट जाती है। तो ये किसने बोला है? ऑप्शन है आपके हैमलेट, पोलोनियस, होरेशियो या फिर लैक्रीज। जो करेक्ट ऑप्शन है 27 में, दैट वन इज बी, पोलोनियस। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, रफ हेव देम हाउ वी विल, फ्रॉम व्हिच प्ले आर दीज लाइंस कोटेड। मतलब लाइन देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, रफ हेव देम हाउ वी विल। ऑप्शन हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो ये जो लाइन है ये आई हुई है आपका हैमलेट में। आगे देखते हैं 29, cowards die many times before their death, the valiant never taste of death but once। मतलब इस लाइन का मीनिंग अगर मैं बताऊं तो कावर्ड्स जो है, जो कायर लोग होते हैं वो कई बार जो है मरते हैं, जबकि जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो केवल जीवन में एक बार ही मृत्यु को जो है टेस्ट को चखते हैं। ये लाइन किससे लिया गया है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे मैकबेथ, ओथेलो, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ये लाइंस जो है आपका आई हुई है जूलियस सीजर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। देखिए यहाँ पर लाइन आई हुई है ना, साउंड एंड फ्यूरी। ये
तो signifying nothing, तो from which play does these lines have been quoted? ऑप्शन है मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो एंड किंग लियर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज मैकबेथ। ये लाइंस जो है मैकबेथ में आई हुई है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंज, इट dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes, whose speech is this। मतलब जो ये मर्सी के ऊपर कुछ लाइंस बोली हैं ये किसने बोली थी? ऑप्शन है आपके पास कॉर्डेलिया, पोर्शिया, मिरांडा एंड डेसिमोन। तो सभी को पता है कि ये लाइंस जो किसने बोला है? पोर्शिया ने बोला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर द इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। मतलब द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, दीज लाइंस आर कोटेड फ्रॉम मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मतलब जो ये लाइंस हैं वो किस प्ले में आई हैं? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। अब आपको ये बताना है कि हु स्पीक्स ऑफ दीज लाइंस। ऑप्शंस अगर आप देखें यहाँ पे तो फिलोस्ट्रेट, हिप्पोलिटा, थीसियस या फिर निक बॉटम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 32 में दैट वन इज सी, थीसियस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या लिखा हुआ है? दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग, दिस सेप्टर्ड आइल, दिस अर्थ ऑफ मेजेस्टी, द सीट ऑफ मार्च, दिस अदर ईडन, डेमी पैराडाइज, हु एक्सप्रेसेस दीज सेंटिमेंट्स इन रिचर्ड सेकंड। जो रिचर्ड सेकंड प्ले है उसमें से ये सेंटिमेंट्स किसने कहे हैं? ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके पास रिचर्ड सेकंड, जॉन ऑफ गाउंट, बोलिंगब्रोक, क्वीन ऑफ रिचर्ड सेकंड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 33 में दैट वन इज बी, जॉन ऑफ गाउंट। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द मैसेंजर ऑफ फेरीज इन द टेम्पेस्ट। मतलब जो टेम्पेस्ट प्ले है उसमें फेरीज का जो मैसेंजर है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं कैलिबन, जूनो, एरियल एंड आयरस। जो करेक्ट ऑप्शन है 34 में दैट वन इज सी, एरियल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, हु स्पीक्स दीज लाइंस। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके पास ब्रूटस, पोलोनियस, हैमलेट, प्रॉस्पेरो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज डी, प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो ने ये लाइंस बोली हैं, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हाट इज द रेप ऑफ लुक्रेसी। मतलब जो रेप ऑफ लुक्रेसी है ये क्या है? ए सोनेट, अ नैरेटिव पोएम, एन अर्ली कॉमेडी, ए सीन इन कोरियोलैनस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 36 में दैट वन इज बी, इट इज अ नैरेटिव पोएम रिटन बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इन विच प्ले डज हरमाइनी अपीयर एज अ हीरोइन। मतलब जो हरमाइनी है ये किस प्ले में एज अ हीरोइन अपीयर होती है? ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास टाइमन ऑफ एथेंस, पेरिकल्स, सिम्बलन, द विंटर्स टेल। जो करेक्ट ऑप्शन है 37 में दैट वन इज दी, विंटर्स टेल में जो है सी इज हीरोइन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स नेचर हर्सल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन्स। अब ये फिर से एक बहुत ही फेमस क्रिटिकल रिमार्क है, हु प्रेजेस शेक्सपियर इन दीज वर्ड्स। ऑप्शन है आपके पास बेन जॉनसन, स्पेंसर, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ए, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ये बोला था कि शेक्सपियर किसी एक एज को नहीं बिलोंग करते हैं बट ही बिलोंग्स फॉर द ऑल एजेस। Now next question 39, he was the man who of all modern and perhaps ancient poet has the largest and the most comprehensive soil. Whose observation is this? Option Ben Jonson's, Dryden's, Coleridge and Robert Browning. The correct one is option number B, John Dryden's। मतलब जो शेक्सपियर हैं वो सभी में सबसे ज्यादा comprehensive soil है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्या लिखा है, शेक्सपियर इज ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन, इंडियन एम्पायर विल गो at any rate someday, but this Shakespeare does not go, he lost forever with us, we cannot give up Shakespeare, who holds this view। तो क्वेश्चन जो 40 है इसमें जो है ऑप्शंस हैं आपके बेन जॉनसन, ड्राइडन, कार्लाइल एंड रस्किन। तो जो करेक्ट है वो है आपका सी, थॉमस कार्लाइल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ईयर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश। जो शेक्सपियर के सोनेट्स थे वो किस साल पब्लिश हुए थे? ऑप्शन यहाँ पर आपके पास 1609, 1598, 1616, 1600। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। 1609 में जो है शेक्सपियर के सोनेट्स जो है पब्लिश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर व्हाट is the phrase the mousetrap used by Shakespeare in Hamlet? Hamlet's tragic flaw, the ghost of Hamlet's father, the play within play in the Hamlet, Hamlet's conscience. जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज सी, प्ले विद इन प्ले। जो माउस ट्रैप है वो द प्ले विद इन प्ले है, एक तरह से हैमलेट में। आगे क्वेश्चन नंबर 43, लाइफ इज अ बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टूड and fret his hour upon the stage and then is heard no more. In which play do these lines occur? ध्यान से देखिए लाइंस क्या हैं। लाइफ लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके टेम्पेस्ट, किंगलियर, मैकबेथ एंड हैमलेट। तो जो करेक्ट है 43rd में दैट वन इज सी, मैकबेथ। मैकबेथ में ये लाइंस आई हैं। Others abide our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest, art still out topping knowledge. These lines are written in the praise of Shakespeare, who has written them. ऑप्शन है आपके हैजलिट, मैथ्यू अर्नोल्ड, कॉल्ड्रिज एंड टेनिसन। जो करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है ये लाइंस लिखी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, साउल ऑफ द वेज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, माय शेक्सपियर राइज, हु प्रेजेस शेक्सपियर इन दीज वर्ड्स। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे आपकी देखिए ध्यान से, बेन जॉनसन, स्पेंसर ड्राइडन एंड डॉक्टर जॉनसन। तो जो करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है, दाउ इज आवर वंडर एंड astonishment, has built thyself a live long monument and so splendid in such a pomp dost lie that king for such a tomb would wish to die. Who praises Shakespeare in these words? ऑप्शन है आपके स्पेंसर, बेन जॉनसन, ड्राइडन एंड मिल्टन। जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिल्टन। मिल्टन ने जो है ये लाइंस बोली है शेक्सपियर के बारे में। Now, greatest genius that perhaps human nature had yet produced, our myriad-minded Shakespeare, who make this observation। मतलब ये स्टेटमेंट जो है इसने शेक्सपियर के बारे में बोला है। ऑप्शंस हैं कैलरिज, हैजलिट, साउदे एंड बायरन। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ए, एस टी कॉलरिज ने ये स्टेटमेंट दी है। नाउ 48, which of the following was the last play written by Shakespeare? मतलब शेक्सपियर ने अपना आखिरी प्ले जो लिखा वो कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास सिम्बलन, द विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट एंड पेरिकल्स। जो करेक्ट है वो है आपका टेम्पेस्ट, ठीक है ना। इट इज द स्वान सॉन्ग ऑफ द शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 49 अगर आप देखिए यहाँ पर क्या है, द रेयरर एक्शन इन वर्च्यू देन इन विजिलेंस, this is the summing of Shakespeare's philosophy of life, in which play does he expresses this philosophy? ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, विंटर्स टेल एंड टेम्पेस्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट प्ले में हमने ये बात बोली। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा जो है क्वेश्चन नंबर 50, देखिए ये बड़ा सा है, I will break my staff, bury it certain phantoms in earth, and deeper than did ever plumbed sound, I will drown my book. In these words, Shakespeare pronounces the ending of his dramatic career. In which play does he pronounce it? ऑप्शन है आपके द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, कोरियोलानस एंड टाइटस एड्रोनिकस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 50 में वो है आपका टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में ही, टेम्पेस्ट उनका आखिरी प्ले भी था और उसी में जो है ये मतलब एक तरह से जो है इन लाइंस के थ्रू अपनी जो ड्रामेटिक करियर है उसकी एंडिंग को जो है वो अनाउंस करते हैं। तो ये जो है टोटल आपके 50 क्वेश्चंस जो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अभी आपको और भी वीडियोस मिलेंगे जिसमें जो है अदर जो क्वेश्चंस होंगे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। So keep watching and keep learning. Thank you very much.